मांडू में अयोध्या से पधारे रामलला सरकार महाराज। जी हां, विश्व पर्यटक स्थल मांडू में आज रामलला सरकार पधारे हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तर्ज पर रामलला सरकार ने एक पर्चा निकाला, जिसको देखकर लोग अचरज में रह गए। वहीं रामलला सरकार ने कहा कि मैं मांडू में जल्द ही एक बड़ा प्रोग्राम भी करूंगा। वह यहाँ एक यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर गरीब वर्ग के आदिवासी समाज के लोगों को शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। उनकी शिक्षा यहीं मांडू में होगी। इसी मंशा के साथ मैं यूनिवर्सिटी खुलवाऊंगा। इसके साथ ही रामलला सरकार 17 मार्च को मांडू में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वह भक्तों से डायरेक्ट चर्चा करेंगे। वहीं रामलला सरकार के साथ इस दौरान धर्मपुरी के क्षेत्रीय विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत विधायक प्रतिनिधि अशोक जाट, पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, मंडल अध्यक्ष प्रकाश कामदार व पत्रकार उपस्थित थे। मांडव से राहुल सेन की रिपोर्ट। जनता का मत लाइव आज हमारे बीच में अयोध्या से पधारे रामलला सरकार मांडू आए हुए हैं। महाराज जी, आज आप मांडू आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले भक्तों को? श्री रामलला सरकार की जय, माँ कामाक्षा की जय। सबसे पहले आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ के जो हमारे प्रिय सनातनी पुत्र हैं, उनको मैं हृदय से पहले प्रणाम करूँगा। इसके बाद कहना ये चाहूँगा कि सब सनातन पुत्र हैं, राम के डोरी में बंधे हुए हैं और राष्ट्र के उत्थान के लिए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा भारत देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे, पूरा विश्व संकल्पित होकर कहे धन्य है भारत माता, तेरे सुपुत्रों को कोट कोट वंदन प्रणाम है। ये सब बहुत प्यारे लोग हैं और इनका प्यार स्नेह है, श्रद्धा हमको बांध के और मांडव ऋषि के यहाँ डाल दिया है। अभी हम बंधे पड़े हैं और इनका स्नेह प्यार इसी तरीके से रहा तो जब तक जीवन रहेगा हमारा, इसी भूमि में हम रहेंगे। महाराज जी, आज आप मांडू आए हैं और जानकारी में मिला है कि आप मांडू में एक भव्य आश्रम और यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ के लोगों और गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक योजना रूप पूरी करके आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य सत्यता राष्ट्र के उत्थान के लिए है और ब्रह्म सत्य तो यही है कि जिस समाज को लेके हमारा भारत देश सदैव गर्वित रहा, आज वो समाज लुप्त हो चुका है। हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो बेचारे सदैव भारत माता की श्री चरणों के रज लेने के लिए अग्रसर रहे और यहाँ तक कि जिस समाज को आज लोग पीछे करके आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो अब बहुत सुंदर संकल्प लेके लोग सामने आ गए, उनके उत्थान के लिए संकल्प लेके आगे आ गए हैं, लेकिन अभी फिर भी देखने को मिलता है कि वो लोग पीछे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो समाज सदैव भारत माता के उत्थान के लिए जीवन जिया है, वो समाज आगे आए और पूर्णतः अपने हक अधिकार को लेके पूरे विश्व को गर्वित करे। मेरा संकल्प यह है। महाराज जी, मांडू एक टूरिस्ट पैलेस है और चतुर्भुज राम की नगरी है। चतुर्भुज राम में जो पूरे भारत और पूरे विश्व में कहीं नहीं जी, तो भक्तों को यहाँ पर लाने के लिए और यहाँ का प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान श्री राम जी के चरणों का रज मैं भी लिया। चतुर्भुज रूप में भगवान रामलला सरकार हमारे बहुत सुंदर लग रहे थे, उनके श्री चरणों का रज लिया और मैं चाहता हूं कि पूरा भारत देश आए, यहाँ दर्शन करे। मांडव ऋषि जी का स्थान है ये और यही माँ निकुंबला शक्तिपीठ बनाने का हमारा संकल्प है। यूनिवर्सिटी मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि इस जिले का, यहाँ तक के मध्य प्रदेश प्रांत का विशेष रूप में उत्थान हो, कल्याण हो, उन्नति प्रगति हो और जो हमारे गरीब माता पिता हैं, जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सपना ही बार बार आता है, उसको साकार करने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ। इसीलिए मैं अन्न भी त्यागन किया हूँ। गौ माता राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो जाए और हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं, वो सभ्य समाज में अपना सुंदर स्थान प्राप्त करें और अपने को स्थापित करें। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। महाराज जी, बताया जाता है कि जिस तरफ बागेश्वर धाम में संत बागेश्वर जो संत हैं वहाँ के, वो पर्चे के आधार पे जिस प्रकार लोगों का भविष्य बताते हैं, वैसे ही जानकारी आई कि आप भी उसी प्रकार पर्चे से लोगों का भविष्य बताते हैं। देखिए, ये तो पर्चा वर्चा तो खैर छोटी बात है, ये तो हमारे शिष्य बहुत सिखा दिया हूँ, बना रहे हैं। बेटा क्या है, ये जागृत शक्ति है, ये ब्रह्म सत्य यही है कि इसको कोई नहीं नकार सकता। और कई बार मैं करता हूँ, जब मेरा मन एकाग्र होता है तो बहुत विशेष कार्य करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके लिए हो जाए।
मंचों में जब बैठता हूँ तो दिखाने के लिए, पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए या सनातन धर्म से जोड़ने के लिए कई बार चमत्कार दिखाना भी पड़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर एक पल, हर एक क्षण चमत्कार होता है। तो कई बार मैं करता हूँ। दूसरे की बात मैं क्या कहूँ, अपनी बात मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मेरा मन एकाग्र हो जाता है तो न भूत हो न भविष्य। भारत जी, आपके साथ में क्षेत्रीय विधायक धर्मपुरी के कालू सिंह ठाकुर भी हैं और आज सुबह से ही साथ में घूम रहे, तो किस किस योजना पे आपकी विधायक जी से चर्चा हुई? माननीय विधायक जी से हमारी चर्चा हुई इसी स्थान को लेके, यूनिवर्सिटी बनाने को लेके, आश्रम को लेके। और माननीय श्री विधायक जी बहुत प्यारे, बहुत सहज, बहुत सरल व्यक्ति हैं। अभी तो राम जी के चरणों की कृपा से मैं आज आपकी परीक्षा भी लिया, क्योंकि जब भी मैं किसी नेता के सानिध्य में जाता हूँ या बुलाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि उनकी श्रद्धा कितनी है, उनकी भक्ति कितनी है। इसके बाद राम जी के चरणों की कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आज मैं तो 100% देख रहा था, लेकिन ये 1000% आगे निकल गए। अपने धैर्यता से, अपने सहजता से, अपने सरलता से सत्यता हृदय हमारा भी जीते। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे यशस्वी राजनेता बहुत बड़े पद को ग्रहण करे और समाज का उत्थान करे, कल्याण करे। मेरा हृदय से आशीर्वाद है आपको कि भविष्य में आप बहुत बड़े पद को प्राप्त करें और इस पद से उस पद तक पहुँचे, फिर भी यही नम्रता, यही विनम्रता, यही सहजता, यही सरलता बनी रहे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जी। जैसा कि आज हमारे बीच में रामलला सरकार ने जितना भी उद्बोधन दिया और हमें जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कोट कोट साधुवाद। जय श्री रामलला सरकार।